अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अज़ीज़ान मुहतरम, अय्याम हज के जो दिन हैं वो आने वाले हैं। महीने उसके शुरू हो चुके हैं। ये ज़िलक़ादा का महीना चल रहा है। इसके बाद आने वाला जो महीना है वो ज़िलहिज्जा का महीना है। ज़िलहिज्जा के महीने में जो अज़ीम शान इबादत की जाती है वो है हज की इबादत। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, उनमें से हज भी है। हज उन लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है जिनके पास माल ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा हों, इतने पैसे हों जिस इंसान के पास कि हज के अखराजात को बर्दाश्त कर सकता हो, आने जाने का और वहाँ के ख़र्च को बर्दाश्त कर सकता हो, और अपने घर वालों के लिए जितने दिन वहाँ रहेगा उनके लिए ख़र्चा छोड़ सकता हो, उस आदमी के ऊपर हज फ़र्ज़ है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में हज फ़र्ज़ हो जाता है, लेकिन बहुत सारी लवाज़िमात और ज़रूरियात को पूरी करने में और मज़ीद ये चीज़ें बन जाए, वो हो जाए, ऐसा बन जाए, वैसा कर लें, उसके बाद हम हज कर लेंगे। हालांकि हज जो है वो जवानी की इबादत है। आप खाने काबा में जाएंगे, जो ज़ईफ़ मिलेंगे आपको, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, यही लोग बेचारे जो ज़ईफ़ी के आलम में, यानी सोच थिंकिंग ये बनी हुई है कि जब बूढ़े हो जाएंगे तौबा वौबा कर लेंगे, उसके बाद हज वज कर लेंगे, फिर सारे गलत काम छोड़ देंगे, हर अच्छे काम करने लगेंगे। हज करने के बाद कोई गुनाह नहीं करेंगे। जबकि हज के जितने भी अरकान हैं वो तमाम अरकान पैदल अदा किए जाते हैं, और जितना मज़ा चल के करने में आता है, मज़ा सवारियों पर बैठकर, गाड़ियों पे बैठकर, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे बैठकर वो मज़ा नहीं आता। क्योंकि हज एक आशिकाना इबादत है, अल्लाह ताला से मोहब्बत का इजहार करने वाली इबादत है। खाने काबा से लेकर अरफात का मैदान, मुज़दलिफ़ा का, मीना, ये सब जाएंगे तो तकरीबन 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर तो बूढ़ा आदमी नहीं चल सकता, जिसकी बदन भारी हो वो नहीं चल सकता। सई करने में जो सई करते हैं, सफ़ा मरवा का चक्कर लगाते हैं, वो चक्कर लगाने में जो ज़ईफ़ आदमी है उसके बस की बात नहीं है। उसको या तो व्हील चेयर गाड़ी चाहिए, या तो आजकल वहाँ की हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ चला दी हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने पैसे दिए हों, माल दिए हों, तो मेरे दोस्तों जवानी में इबादत करें। हज जैसी इबादत को जवानी में ही करनी चाहिए। और जिस बंदे के अंदर तड़प और तलब होती है, लगन होती है, अल्लाह ताला उसको ज़रूर हज करा देगा। दुनिया के अंदर बहुत सारे, मैंने बताया कि मालदार हैं, लेकिन उनको हज की तौफीक नहीं मिली। बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनके बारे में हम ये तसव्वुर करते हैं गरीब आदमी हैं, वो हज कर लेते हैं। और हज करने के लिए आदमी को कोशिश करनी चाहिए, हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट पैदा हो जाए, जैसे हाल फिलहाल में अभी हमारे हुकूमत ने इसमें चाक चौबंदी का मामला नहीं किया तो हज का कोटा बहुत कम कर दिया गया। नहीं तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद ये थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हज पे रहते। कोशिश मैंने बहुत किया लेकिन नहीं हो पाया, और अल्लाह से दुआ करता हूँ, और आप सब भी दुआ करिए कि आने वाले साल में इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह ताला मुझे भी कबूल फरमाए और आप सब लोगों को भी कबूल फरमाए। तो हज के लिए पहली तैयारी ये है कि आदमी पासपोर्ट बनवा ले। आप पासपोर्ट बनवा लें, इस नीयत से बनवा लें कि भाई मुझे हज करने जाना है, या कम अज़ कम उम्रे करने जाना है। एक आदमी शादी किया ही नहीं और कहते कि मैं बाप बन जाऊँ, तो बाप बनेगा वो? भाई उसके लिए पहले उसको निकाह करना पड़ेगा, तब जाके वो बाप बनेगा। तो आप पहले से नियत कर ले, इरादा कर लें आज अभी ये कि इंशाअल्लाह मैं अपना पासपोर्ट
बनवाऊंगा। पासपोर्ट तो एक तो हज की नीयत से आपने बनवा लिया, दूसरे वो डॉक्यूमेंट्स में बहुत बड़ा काम आता है। रिश्ता कानून का अगर मामला आ जाए तो आपके पास पासपोर्ट है तो बहुत बड़ा प्रूफ है ये कि आप हिंदुस्तानी इंडियन हैं। तो आप अपने पासपोर्ट को बनवाए, आज ही इरादा कर ले कि इंशाल्लाह मैं बनवाऊंगा। बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं आते, डॉक्यूमेंट्स का भी बहुत ज़्यादा मामला नहीं है, लेकिन चूंकि डॉक्यूमेंट्स का मामला हमारा ऐसा है, अभी मैं अपनी घरवाली का पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था तो सब कुछ अपने एतबार से सही है, लेकिन जब वहाँ गया तो मालूम पड़ा एक डॉक्यूमेंट्स में बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। बाद मरतबा ऐसा लगता है कि हमारे डॉक्यूमेंट सब सही है, डेट ऑफ बर्थ भी सही है, नाम भी सही है, ये है। जब मैं पासपोर्ट बनवा रहा था अपना, मैंने हर एतबार से देखा कि मेरा सब डॉक्यूमेंट सही है, लेकिन जब पासपोर्ट ऑफिस में पहुंचा उसने कहा कि सर आपके पैन कार्ड के ऊपर आपका सरनेम नहीं है। तो मैंने कहा लाइसेंस मेरे पास है, तो लाइसेंस निकाल के दिया, उस पर भी नहीं सरनेम। तो जो कास्ट में आप आते हो, खान है खान, शेख है शेख, जो भी आप बिरादरी में लिखते हो, नाम के साथ में पूरा नाम सरनेम के साथ में पूरा होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड पे है वही सारे डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। मुसलमानों के डॉक्यूमेंट्स का ये मामला है कि हम भी उसी का शिकार हैं, अक्सर लोग उसका शिकार हैं। बाप का कुछ और नाम है, नाम अपना कुछ और है, डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, हर डॉक्यूमेंट में अलग अलग नाम है। इसलिए पहले अपने आधार कार्ड को सही कराएं। आधार कार्ड अगर आपका सही हो गया, आधार कार्ड सही होने के बाद फिर आपका पैन कार्ड बहुत आसानी के साथ बन जाता है। पैन कार्ड आपका सही हो गया, आपका बैंक खाता होएगा। 3 चीजें डॉक्यूमेंट में मांगते हैं। अब तो बर्थ सर्टिफिकेट भी मांगने लगे, बर्थ सर्टिफिकेट तो ऑनलाइन बनती भी है आज की तारीख में, आसानी के साथ आप बनवा सकते हैं। ये 4 डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर आपका पासपोर्ट बन सकता है। और जब भी पासपोर्ट बनवाएं, इस बात को याद रखें आप, जब भी आप पासपोर्ट बनवाएं तो पासपोर्ट बनवाने के लिए आप तत्काल में उसको अप्लाई करें। हमको पासपोर्ट तत्काल में चाहिए। तत्काल में सबसे बड़ी आसानी ये होती है, आपका पासपोर्ट पहले आपके घर आता है, इंक्वायरी बाद में आती है। नॉर्मल पासपोर्ट बनवाने जाएंगे, इंक्वायरी होते होते ही पासपोर्ट ऑफिस तो बाद में पहुंचेगा, केबीसी पहले पहुंच जाएगा, और वहां से जो परेशानियां दिक्कतें आती हैं फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा कभी थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है इसमें तत्काल में, जहां 1500 रुपया फीस है वहां 4000 रुपया लगता है। तो तत्काल में ये फायदा होता है। फिर नॉर्मल उन लोग जो पुलिस वाले इंक्वायरी करते हैं बहुत ज्यादा उसमें रियायत भी करते हैं वो लोग कि भाई ये बंदे का अर्जेंट मामला है, बता दें कि भाई मुझे उम्रे पे जाना है, हज करने जाना है, इसलिए मैं तत्काल में अपना अप्लाई कर रहा हूँ। तो नीयत ये करें कि इंशाल्लाह मैं आज अपने पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट को मुकम्मल मजबूत करूंगा, ऑनलाइन फॉर्म भरूंगा, सबमिट करूंगा और इंशाल्लाह पासपोर्ट बनवाऊंगा, और उसके बाद मैं हज करने का और उम्रा करने का इरादा रखता हूं, करूंगा मैं इंशाल्लाह।